हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मल्टी स्टडी सेंटर में, जिसमें आपको मैं टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी। हिमेटोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है हिमेटोपोइसिस। तो आप हमें हिमेटोपोइसिस के बारे में जानेंगे। हिमेटोपोइसिस क्या होता है। सबसे पहले हिमेटोपोइसिस का देखो, हिमेटोपोइसिस मतलब दो वर्डों से, हिमैट और पोइसिस। और हिमैट मतलब क्या होता है, ब्लड। क्या होता है, ब्लड। पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन होना। ठीक है, क्या किसका फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो हिमेटोपोइसिस मतलब क्या होता है, हिमैट मतलब ब्लड और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन होना। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कॉम्पोनेंट। तो ये ब्लड सेल्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे बोन मैरो में होता है, तो बोन मैरो में कहाँ पे होता है। तो आज इस वीडियो में हम सब ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है हिमेटोपोइसिस की, इसमें मैंने बता दिया, दो वर्ड से मिलकर बना है। हिमेट मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन या सिंथेसाइज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज अ डिफाइन it is a define the formation of blood cellular component। ठीक है, तो इट इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ब्लड सेलुलर कंपोनेंट का, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हिमेटोपोइसिस में तीन स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या है। हिमेटोपोइसिस में क्या क्या होता है, किस तरीके से ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, या कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, तो तीन स्टेजेस क्या क्या होती हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है ब्लड सेल्स का, डेवलपमेंट कैसे वो सिंथेसाइज हो रही है, कहाँ से डेवलप हो रही है ब्लड सेल्स। और डिफ्रेंशिएशन मतलब जो होते हैं ब्लड सेल्स की जो होती है अलग अलग टाइप को, कैसे होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे डब्ल्यू बी सी होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। ठीक है, तो ये डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कॉम्पोनेंट। तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन मोस्टली कहाँ पे होता है, आपका बोन्स मैरो में। नॉर्मली टेक प्लेस इन द बोन मैरो। ये क्या करता है, ब्लड मैच्योर तीन थ्री टाइप की जो ब्लड सेल्स होती है मैच्योर, उसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो कौन कौन सी सेल्स होती है वो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट। तो कौन कौन से मैच्योर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, कौन कौन सी सेल्स हो गई, वो तीन टाइप की हो गई। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टेम सेल्स के बारे में। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ब्लड सेल्स कैसे, स्टेम सेल जो होती है वो क्या करती है, स्टेम पहले हम स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे स्टेम सेल्स के। ठीक ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे स्टेम सेल्स क्या होती है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेम सेल जो होती है वो ब्लड सेल्स का करती है, फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम सेल्स क्या होती है। तो स्टेम सेल्स क्या है, एक यूनिक सेल होती है। यूनिक सेल होती है जो क्या करती है, सेल्फ रिन्यूअल करती है और डिफ्रेंशिएशन करती है। ठीक है, तो आपको हम स्टेम सेल्स क्या होती है पहले पढ़ेंगे हम स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स, ठीक है, तो स्टेम सेल्स क्या है। ठीक है, जैसे पहले क्या होता है, पहले स्टेम सेल्स का होगा, ब्लड सेल होगी, फिर वो ब्लड सेल का फॉर्मेशन करेगी, फिर ब्लड सेल्स ही होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का फिर फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स क्या है, एक यूनिक सेल है। क्या है, एक यूनिक सेल है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रिन्यूअल करने की और डिफ्रेंशिएशन करने की। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ
सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक है। तो ये सेल क्या करती है, सेल्फ रिन्यूअल करती है और डिफरेंशिएशन करती है, और क्या करती है, कैन गिव राइज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप। ठीक है, सेल्फ रिन्यूअल कैसे करती है, जैसे ये हमारी एक स्टेम सेल्स है, तो स्टेम सेल्स की क्या होती है, डॉटर सेल्स बनेगी। ठीक है, जैसे दो डॉटर सेल बनेगी, तो एक जो डॉटर सेल्स होगी वो तो खुद एक स्टेम सेल्स बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई, ये क्या बन गई, ये स्टेम सेल्स बन जाएगी। और जो ये दूसरी डॉटर सेल्स है, ये स्टेम सेल्स नहीं बनेगी, ये क्या बन जाएगी, ब्लड सेल्स बन जाएगी। क्या बनेगी, ब्लड सेल्स बन जाएगी, जैसे कुछ भी बन जाएगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, तो इससे क्या करे, वो सेल्फ रिन्यूएबल भी करे और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको भी क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो जो स्टेम सेल्स है, इसकी दो डॉटर सेल्स बनी, तो पहली डॉटर सेल जो बनी है तो खुद एक स्टेम सेल बन गई, जो वो पहली से थी वो स्टेम सेल बन गई। और जो दूसरी स्टेम सेल, जो डॉटर सेल थी, वो स्टेम क्या बनी, वो बन गई ब्लड सेल, जैसे कुछ भी बन गई, एरिथ्रोसाइट बन गई, लिपोसाइट बन गई, या प्लेटलेट बन गई। ठीक है, तो स्टेम सेल क्या करता है, जैसे स्टेम सेल है, पहले क्या बनी, ब्लड सेल्स बनी, ब्लड सेल्स के बाद क्या बनी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, तो स्टेम सेल्स क्या है, स्टेम सेल एक यूनिक सेल्स होती हैं जो एक स्पेशलाइज सेल टाइप की करती है। ठीक है, और कैपेबिलिटी होती है किस चीज़ की, कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल की और डिफरेंशिएशन, मतलब अलग अलग सेल, अलग अलग टाइप की जो सेल्स का क्या होती है, फॉर्मेशन भी करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्टेम सेल्स। कितने टाइप्स की होती है स्टेम सेल्स, 4 तरह की होती हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, एक होते हैं यूनिपोटेंट, अभी आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप ऑफ स्टेम सेल, टाइप ऑफ स्टेम सेल्स। ठीक है, तो कितने तरह के स्टेम सेल बताइए मैंने आपको, 4। एक होती है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, एक हो गई आपकी मल्टीपोटेंट, ठीक है, एक हो गई प्यूरिपोटेंट, एक हो गई आपकी टोटिपोटेंट। ठीक है, तो यूनी, मल्टी, प्यूरी, टोटी। यूनी मतलब एक सिंगल, एक स्पेसिफिक, एक एक ही तरह की क्या थी, सेल का फॉर्मेशन कर रही है, तो यूनिपोटेंट। पोटेंट मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। ठीक है, कैपेबल बोल सकते हैं हम, पोटेंट का मतलब होता है कैपेबल। ठीक है, कैपेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट मतलब, यूनि मतलब एक सिंगल, ये क्या करिए, सिंगल सेल्स का क्या करिए, फॉर्मेशन करिए। मल्टी मतलब एक से अधिक या एक से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, एक से ज़्यादा, जिसमें सिंगल करी थी, इसमें मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। प्यूरी, प्यूरी मतलब क्या होता है, कि सारी मतलब सेल्स का क्या, डिफरेंट तरह की क्या कर रही है, स्टेम मतलब ब्लड सेल्स का क्या करिए, फॉर्मेशन कर रही है। और टोटी मतलब होती है टोटल, जितने भी आपके ब्लड सेल्स वो होती है, ब्लड सेल्स होती हैं जितनी भी, वो टोटी मतलब टोटल, जितनी भी टोटल सारे ब्लड से क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो टोटी मतलब क्या होता है, टोटल। ठीक है, ऑल। ठीक है, अब इसके हम लिखेंगे, तो यूनिपोटेंट क्या हुआ, पहले मैंने बताया टाइप ऑफ स्टेम सेल 4 तरह की होती है, यूरी, मल्टी, प्यूरी, टोटी पोटेंट। तो यूनी मतलब एक, पोटेंट मतलब कैपेबल, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, प्यूरी पोटेंट मतलब
वो सेल्स का डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है अलग अलग तरह की। टोटल मतलब टोटल जितने भी आपके ब्लड सेल्स होती है डिफरेंट तरह की हो गई टोटल, ठीक है। ऑल जैसे कि ब्रेन की, हार्ट की, सबकी करती है, ठीक है। ठीक है, अब हम इसकी क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं यूरिपोटेंट के बारे में। इसको मिटा के यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटा के यहाँ पे इसकी हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम पहले, यूनिपोटेंट। अब इसके हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। यूनिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, कैन मेक वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, जैसे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। तो कैन मेक वन टाइप ऑफ द सेल, ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट मतलब जैसे आरबीसी का होगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ठीक है, मैगेरियोसाइट होगा तो प्लेटलेट का ही करेगा, मतलब स्पेसिफिक वन टाइप का ही ब्लड सेल्स क्या सेल्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सेकंड मैंने बताया मल्टीपोटेंट। मल्टी मतलब होता है कैन मेक मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। जैसे माइलॉइड, प्रोजेनिटर सेल, ठीक है, कैन मेक वन टाइप ऑफ सेल। अब हम पढ़ते हैं प्यूरिपोटेंट के बारे में। माइलॉइड प्रोजेनिटर मतलब जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, ठीक है, प्यूरिपोटेंट कैन मेक एनी अदर काइंड ऑफ सेल, ठीक है, किसी एनी अदर काइंड ऑफ सेल, जैसे मगर ये आपका प्लेसेंटा नहीं बनाता है तो इसमें लिखेंगे कांट मेक प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये और सारी तरह की क्या बनाता है, अंडर एनी अदर काइंड ऑफ सेल। अब पढ़ते हैं हम टोटिपोटेंट। ठीक है, लास्ट स्टेम सेल कौन सी है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल। Totipotent stem cells are responsible for produce total tissue cell of the body, ठीक है। टोटिपोटेंट स्टेम सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस टोटल टिश्यू सेल्स ऑफ द बॉडी, जिसमें आपका प्यूरिपोटेंट की अगर बात करें, प्यूरिपोटेंट जो होता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा नहीं बनाता है मगर ये बनाता है, ठीक है। ये जितनी भी टोटल टिश्यू सेल्स होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सिबल टू प्रोड्यूस टोटल टिश्यू सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस की।
ठीक है, जैसे एज और अलग अलग एज में कहाँ कहाँ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे बात करेंगे फीटस की। फीटस में हेमाटोपोइसिस कहाँ हो गया, आपके यॉर्क सैक में, ठीक है। और 0 से 2 मंथ में ये आपके होते हैं आपके लीवर में, स्प्लीन में एंड लिम्फ नोड में, ठीक है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। 3 से 4 मंथ में होता है आपके बोन मैरो में, ठीक है। फुल टर्म इन्फेंट में आपके होगा, वो आपके होगा बोन मैरो में। चिल्ड्रन एंड अडल्ट, तो वो भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, आपके बोन मैरो, ठीक है। तो हमने अलग अलग एज में क्या देखा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन का होना है। सबसे पहले मैं आपको फीटस की बात कर रहा थी। फीटस में जो मेटाबॉलिज्म होती है वो आपकी यॉर्क सैक में होगी। फिर वो 0 से 2 मंथ में कहाँ हो माइग्रेट कहाँ हो जाता है, लीवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में। 3 से 4 मंथ में जो लीवर स्प्लीन में फॉर्मेशन जो हो रहा था वो माइग्रेट होकर क्या आ जाता है, बोन मैरो में। फुल टर्म इन्फेंट मतलब बेबी की जब एकदम बेबी का डिलीवर होने वाला है, एक प्रॉपर बेबी बन चुका है, तो वो कहाँ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में। चिल्ड्रन और एडल्ट में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। पर क्या, ठीक है, मगर क्या होता है फुल टर्म इन्फेंट में बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब एज होती है बच्चा उसकी अप टू द एज ऑफ 20 ईयर, अब जब एक एज होती है 20 ईयर में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन आपके बोन मैरो में होता है। पर जब 20 ईयर के बाद जो बोन मैरो होता है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है येलो बोन मैरो में। तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ हो जाने लग जाता है, येलो बोन मैरो। पहले तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन जब बच्चा छोटा हो तो उसमें ब्लड रेड बोन मैरो सारे बोन्स में आपका फॉर्मेशन होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और 20 के बाद 20 साल के बाद जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो से कन्वर्ट होके येलो बोन मैरो में होने लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अप टू द एज ऑफ 20 ईयर। 20 ईयर में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आपके रेड बोन मैरो में, ठीक है। ब्लड सेल्स आर produced from the red bone marrow of all the bones, ठीक है। रेड बोन मैरो मैंने आपको जैसे बताया आपके फ्लैट बोन्स में भी होगा और लॉन्ग बोन्स में भी होता है, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर, 20 साल के बाद जो आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो किस में होने लग जाता है, आपके येलो बोन मैरो में। अब वो कहाँ, पहले तो आपके लॉन्ग लॉन्ग बोन्स में फ्लैट बोन्स में हो रहा था, मगर 20 ईयर के बाद अप टू आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर के ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन मेम्ब्रेनियस बोन में होने लग जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेनियस बोन लाइक जैसे जैसे कि आपके हो गए वर्टिब्रा, आपकी स्कल बोन हो गई, ठीक है, पेल्विक्स हो गई, स्टर्नम हो गया एंड द
ठीक है। तो कहाँ कहाँ आपके मेम्ब्रेनस बोन कौन कौन सी होती है, वर्टिब्रा, स्टर्नम, पेल्विक, स्टर्नम, ठीक है, स्कल बोन। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होने लग जाता है। एंड द एज, आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके जो एंड में क्या होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जैसे फीमर हो गया, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस बोन में होने लगता है, तो वर्टिब्रा, स्कल बोन, पेल्विक्स और स्टर्नम। अब आपको पहले बता देती हूँ टाइप ऑफ जो बोन्स मैरो के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। बोन्स मैरो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो मैंने आपको अभी बताई ये रेड और दूसरी येलो, ठीक है। दो तरह की बोन्स मैरो होती है, ठीक है। थोड़ा सा बोन मैरो के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको बताया अभी आपको रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो, यहाँ पे हम बनेंगे येलो बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो में जो आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होते हैं, जितने भी आपके बोन्स होते हैं अप्रॉक्सीमेट सभी में होता है, मगर येलो बोन मैरो आपके स्पेसिफिक कुछ ही बोन्स में होता है, ठीक है। तो रेड बोन मैरो हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है और इसमें जो इसमें हिमेटोपोइसिस वो जो होता है स्टेम सेल्स के इस कंटेन करके रखता है, मोर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की ऑन आपकी रेड बोन मैरो। इट कंटेन मोर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और इसमें आपको फैटी सेल्स क्या होंगी, कम होती हैं, ठीक है, लेस होती है इसमें। इसमें आपके नहीं सॉरी इसमें इसमें मैं बताती हूँ, कंटेन मोर फैटी एसिड, फैटी सेल्स भी बोल सकते हैं आप। फैटी सेल्स को क्या करके रखता है, कंटेन करके रखता है। देखो इसमें जो होता है आपके मोर फैटी एसिड होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। और इसमें लेस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी क्या होती है, कम होती है। और इसमें क्या होती है, इसमें मोर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें ब्लड सेल्स में अप्रॉक्सीमेट सब में होता है, इसमें स्पेसिफिक कुछ ही इसमें होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो को हम एक्टिव बोन मैरो भी कहते हैं और येलो बोन मैरो को हम इनएक्टिव बोन मैरो कहते हैं। हम पढ़ते हैं मेटोपोइटिक इनटू दो साइट होते हैं, एक होता है मेडुलर, एक होते हैं एक्स्ट्रा मेडुलर। तो ब्लड सेल्स का जब फॉर्मेशन आपके बोन मैरो के मेडुला में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलर हेमाटोपोइसिस। मगर हमारा हेमाटोपोइसिस ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में छोड़ के किसी अदर साइट में हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलर हेमाटोपोइसिस। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस विच ऑकर इन द मेडुला, मतलब द प्रोसेस विच ऑकर इन द मेडुला ऑफ बोन मैरो, तो इट्स कॉल्ड मेडुलर हेमाटोपोइसिस, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन क्या हो रहा है, जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन और एक्टिवेशन बोन मैरो के आउटसाइड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस, ठीक है। जैसे आपके लीवर में हो रहा है, आपकी यॉर्क सैक में हो रहा है, तो बोन मैरो में छोड़ के किसी और अदर साइड में हो रहा है, ठीक है। तो हमारे टॉपिक हेमाटोपोइसिस का ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। आई होप इसमें आपको अच्छे समझ आया होगा। आज के लिए ही इतना ही, अब मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हेमाटोपोइसिस के इन पूरे इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, धन्यवाद।